महाराजा अग्रसेन के जीवन दर्शन को बताने के लिए अग्रवाल विकास समिति और अग्र युद्ध शक्ति समेत अग्रवाल कॉलेज की ओर से अग्रलीला का आयोजन किया गया। इस दौरान महाराजा अग्रसेन के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन किया गया। कार्यक्रम को लेकर अग्रवाल समाज सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष संदीप भूतिया ने बताया कि अग्रसेन महाराज ने हरियाणा के हिसार में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अग्र युवा शक्ति के बारे में, उनके काम के बारे में कुछ बताइए। मैं संदीप भूतिया, कार्यकारी अध्यक्ष अग्र युवा शक्ति जयपुर। अग्रमालिला के बारे में तो मेरे साथियों ने, हमारे वरिष्ठ ने काफी कुछ बता दिया। मैं आपको अग्र युवा शक्ति के बारे में बताता हूँ। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें हमने प्रत्येक वार्ड से युवाओं को जोड़ करके महाराज अग्रसेन जी के जीवन पे जो 1 रुपया 1 ईंट का जो सिद्धांत था और साथ में उन्होंने जो समाजवाद का जो सिद्धांत दिया है, उसके रूप में हमने पूरे जयपुर को एक करके पूरे जयपुर की मानव सेवार्थ एक संगठन बनाया है। उसकी परिणति अग्र युवा शक्ति है। हमने हाल में मोक्ष वाहिनी भी चलाई है और हम बहुत सारे मेडिकल कैंप और निःशुल्क चिकित्सा सहायता, बुजुर्गों की सहायता जैसे प्रकल्प चला रहे हैं। चूंकि हमारे बच्चों में एक विश्वास का संचार हो, नई पीढ़ी संस्कारों को जान सके, हमारे अग्रसेन जी के समाजवाद के सिद्धांतों से 1 रुपया 1 ईंट के सिद्धांत से परिचित हो सके, इसके लिए हमने पहली बार राजस्थान में अग्रमालिला का मंचन किया है, जिसके माध्यम से बच्चों में संस्कार की जागृति हो सके। हमारे बच्चे जो आज नेट पर तरह तरह के साहित्य से रूबरू होते हैं और बिल्कुल दिग्भ्रमित होते हैं, तो महाराजा अग्रसेन जी के जीवन के रूप में उनको कुछ शिक्षा मिले और वो समाजवाद के सिद्धांतों के रूप में, क्योंकि अग्रवाल तो जन्म से ही सेठ हैं, जन्म से अग्रवंशी तो सेठ होते हैं, लेकिन उनके बच्चों में इस तरह की भावना का विकास हो, इसके लिए हमने आज अग्रमालिला का मंचन किया है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के आयोजन के दौरान समाज के विभिन्न पदाधिकारियों ने महाराज अग्रसेन और आयोजित किए गए कार्यक्रमों के बारे में बताया। आज का प्रोग्राम पूरा अग्रसेन जी भगवान के जीवन के ऊपर आधारित है। पूरा अग्रसेन लीला की नाटक के रूप में उसको मंचन किया गया है। पूरे समाज को ये बताने के लिए, विशेषकर बच्चों को, और शायद हमें खुद को इतना मालूम नहीं होगा कि क्या है इसके अंदर, अग्रसेन भगवान क्या जीवनी थी। तो उस नाटक के माध्यम से पूरे समाज को ये बताने का प्रयास किया गया है कि अग्रसेन भगवान कैसे जन्म हुआ, उसके बाद में कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा, महाभारत युद्ध में कैसे उन्होंने हिस्सा लिया, उसके बाद में उनके महालक्ष्मी का वरदान कैसे प्राप्त किया, समाजवाद के सिद्धांत को कैसे अपनाया और वैश्य धर्म को कैसे उन्होंने अपनाया, ये सब चीज़ में बताने की कोशिश की गई है। इसके लिए हमारी टीम के सांस्कृतिक मंत्री श्री नेहा जी और नीलम जी, और साथ में हमारी शुभ्रा दीदी, साक्षी दीदी, और इनका बहुत आभार है। आने वाले बच्चों को और जो हमारी पीढ़ी है, नवयुवक, उनको अग्रसेन जी के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण कई कमियां होती है, लेकिन आज टीवी सीरियल के थ्रू या इस तरीके से हम इसको बनाकर सबको भी दिखाएंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका आनंद ले सके। हमारे राजस्थान पिक्चर बनाने वाले एन.के. मित्तल साहब भी हमारे साथ अभी जुड़े थे, उन्होंने भी हमें बहुत इसमें समझाने का काम किया है और बहुत अच्छा लगेगा, लोगों को सही जानकारियाँ मिलेगी। जैसा कि अभी आप दिखाई रहे हैं, ये क्या है, ये अग्रसेन जयंती के विशेष अवसरों पे आज ये प्रथम नाट्य अग्रसेन जी भगवान पे है। हमारी अग्रभागवत का, क्योंकि बुक्स तो हमारे काफ़ी पढ़ लेते थे, लेकिन उसको पढ़ने से इतना लोगों, आज की नवयुवक पीढ़ियों को इतना आभास नहीं हो पाता था कि अपने जीवनी के बारे में। आज ये नाट्य जो शुरुआत किया है, पहला स्टेप है, और ये पहला स्टेप भी अग्र युवा शक्ति के द्वारा इतना बढ़िया स्टेप उठाया गया है कि ये भी ऐसा लगता है बहुत बढ़िया है। लेकिन धीरे धीरे और भी इसमें सुधार करेंगे और हमारे नवयुवकों को ये नाट्य प्रोग्राम के द्वारा और बढ़िया करवाया जाएगा। मैं अग्र युवा शक्ति का कोषाध्यक्ष विकास गोयल। नई पीढ़ी अग्रसेन अग्रवाल, आज जितने भी धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, धर्मशालाएं जितनी भी चल रही है, आप कहीं भी जाके देख लिए, 90 से 95% की जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है अग्रवालों द्वारा ही होती है। महाराज अग्रसेन जी का जो 1 रुपये 1 ईंट का सिद्धांत है, आज भी वो समाजवाद का सबसे बड़ा सिद्धांत कहलाता है। उसी संगठन, उसी सिद्धांत की भाई हमारे संगठन की भी नींव रखी गई है। हमारे संगठन जो अग्र युवा शक्ति है, इसकी टैगलाइन है सहयोग, सेवा और समर्पण। एक दूसरे का सहयोग करना, समाज की सेवा करना और सभी के लिए समर्पण करना। इस बार करवाने की यही विचारधारा रही है कि आने वाली पीढ़ी में वो नॉलेज डाल सके बच्चों में कि सब अपने अग्रसेन जी है क्या। लोग, बच्चे जानते ही नहीं अग्रसेन जी क्या है, तो इसलिए वो ये नाटक के रूप में उन बच्चों में ये ज्ञान डालने के लिए सब अग्रलीला जो हम कर रहे हैं, तो
मतलब किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई, किस तरीके से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, उनका जो स्वयंवर वो होगा, उसके बाद में जो उनके जो 18 पुत्र होंगे तो वो अलग अलग मतलब उनके बारे में पूरी शिक्षा उनको मिल सके। हमारा यही उद्देश्य है कि हम इस नाटक के दौरान हम बच्चों को में वो शिक्षा दे सकें। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अग्र युवा शक्ति के महिला मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत उनकी शुभ मतलब कामनाएं करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर वो लोग दे रहे हैं, इसकी सराहना मतलब मैं हृदय से कर रहा हूँ। और अग्रवाल युवा शक्ति के जो हमारा मंडल है और जो लड़कों का भी जो केंद्र है, ये अग्रवाल समाज को जोड़ने का काम कर रहा है और सबको एकत्रित समाज के बारे में बताने का काम कर रहा है। हमारे अग्रसेन जी महाराज की महिमा का मंडन कर रहा है और हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो आ रही है, बच्चे आ रहे हैं हमारे, इनको अग्रवाल समाज के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में इतना ज्ञान दे रहे हैं। हमारे अग्रसेन जी महाराज के जो 18 पुत्र थे, उन सब की झांकी एक तरह से यहाँ पर उनकी झांकी प्रस्तुत करके एक नाटक के रूप में प्रस्तुति दे रहे हैं। ये बहुत सराहनीय है, बहुत लाजवाब काम है ये, और इससे डेफिनेटली हमारी जो युवा पीढ़ी है और हमारे जो बच्चे हैं हमारे समाज के, वो इससे शिक्षा ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में महाराजा अग्रसेन जी का जो उनके सिद्धांत थे उनको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और उसका फायदा हमारे पूरे समाज को मिलेगा।